Hello students, how are you doing? Let's start today's session. In the last session we have discussed how wool is obtained from sheep and any other wool yielding animals. Now in this session we will discuss how we obtain silk, and I think everyone use silk in a daily life once. सभी ने सिल्क कभी ना कभी तो यूज़ किया ही होगा. आज हम ये जानेंगे कि सिल्क हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, कहाँ से मिलता है सिल्क. इस 7th क्लास में हमारे जो फाइबर्स हैं दे आर एनिमल फाइबर्स. मैं आपको पहले ही सेशन में ये बता चुका हूँ. तो जो हमारा दूसरा फाइबर है सिल्क, ये भी हमें किसी एनिमल से ही मिलता है. हम उसके बारे में जानेंगे. अब सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, इससे जुड़ी हुई एक हिस्ट्री भी है कि सिल्क सबसे पहले किसने देखा, किसने बनाया. ठीक है, तो उस हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. तो सिल्क की हिस्ट्री की स्टार्टिंग होती है चाइना से. कहाँ से? चाइना से. चाइना को ही सारा क्रेडिट जाता है कि कैसे जो ये हमारा सिल्क है ये दुनिया में यानी पूरे वर्ल्ड को पता चला. तो इसके पीछे की कहानी है कि एक चाइनीज़ डायनेस्टी में एक एम्परर थे जिन्हें हम येलो एम्परर भी कहते हैं. क्या कहते हैं? येलो एम्परर. एंड आई सजेस्ट कि आप पता करिएगा कि क्या था येलो एम्परर का नाम. तो येलो एम्परर की वाइफ थी, उनका नाम था ली जू. क्या नाम था? ली जू. ये जो वाइफ थी, इनको इनके जो सर्वेंट्स थे उन्होंने कंप्लेंट की कि जो इनका गार्डन है उस गार्डन में जो मलबरी के ट्रीज़ हैं उनकी पत्तियां जो हैं वो डैमेज हो रही हैं. ठीक है, मतलब आधी आधी सी खा जाता है कोई एनिमल या कुछ जो है वो उसे डैमेज कर रहा है. तो वो पता करने के लिए राउंड लगाने गार्डन में जाती हैं. जब वो गार्डन में पहुंचती हैं तो देखती हैं कि जितनी भी लीव्स हैं उन लीव्स के ऊपर छोटे छोटे बॉल लाइक कॉटन जैसे स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं. तो वहाँ जाकर वो उनको चेक करती हैं. तो जैसे ही वो चेक कर रही होती हैं उन पत्तियों को, उनमें से एक कोकून उनके टी कप में गिर जाता है. ठीक है, मतलब उनका चाय का जो कप होता है उसमें गिर जाता है. अब चाइनीज़ जो होते हैं, आपने देखा होगा चाइनीज़ जापानीज़, ये हम लोग की तरह चाय नहीं पीते अदरक दूध और ये सब डाल के. इनकी चाय अधिकतर ग्रीन टी होती है. आपने देखी होगी ना, तो ग्रीन टी लगभग पानी ही होता है, बॉइल्ड वाटर जैसा. उसमें कोई और कंसिस्टेंसी नहीं होती ज़्यादा. तो जैसे ही वो कोकून उस टी में, ग्रीन टी में गिरा, तो वो कोकून क्या हुआ, धीरे धीरे उसका फाइबर गर्मी की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे टूटने लगा, अलग होने लगा. तो जैसे ही उन्होंने उस फाइबर को देखा तो वो धागा उन्होंने उसमें से निकाला, उसे अपनी उंगली पर लपेटा. तो उन्हें महसूस हुआ कि ये स्ट्रॉन्ग फाइबर है, मजबूत है, ऐसा नहीं कि ये आसानी से टूट जाए. जब उन्होंने अपने हाथ पे उसे लपेटा तो उन्हें वार्म सेंसेशन हुआ, मतलब हल्की सी गर्माहट का भी एक्सपीरियंस हुआ. उन्होंने काफ़ी लंबा धागा था वो. ठीक है, तो उन्होंने जब उसे देखा और वो धागा खोलती गई तो अंदर उन्हें एक छोटा सा लार्वा मिला. जब वो पूरा जो उन्होंने कोकून था ओपन कर दिया, ठीक है, तो उन्हें उसमें एक लार्वा मिला. तो उन्हें ये लगा कि शायद ये लार्वा ही है जिसकी वजह से ये छोटा सा फाइबर या ये जो फाइबर है ये इसके चारों तरफ लपेटा गया था. तो उन्होंने पहली बार जाना कि कैसे सिल्क वॉर्म बनता होगा. फिर उन्होंने यही जानकारी जो थी वो अपने किंग को दी और आगे चल के ये जानकारी दूसरी कंट्रीज़ को डेवलप हुई, दूसरे कंट्री तक पहुंची. और कैसे सिल्क रूट या सिल्क रोड बना ये हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ जब बढ़ेंगे तब. तो ये तो हिस्ट्री ऑफ सिल्क थी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. जो सिल्क फार्मिंग होती है यानी सिल्क बनाने की प्रोसेस, इसे हम सेरीकल्चर कहते हैं. इसमें हम क्या करते हैं, सिल्क वॉर्म्स को रियर करते हैं. जैसे कि अगर हमें हनी को कलेक्ट करना है तो वी यूज़ टू रियर हनी बीज. हम हनी बीज का रियरिंग करते हैं और वो एपीकल्चर कहलाता है ना. मछली को पालते हैं तो वो क्या कहलाता है, पाइसीकल्चर कहलाता है. अगर हम मुर्गियाँ पालते हैं दैट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग. ठीक है, तो सब तरीके की फार्मिंग हमने पढ़ी है. तो वैसे ही एक फार्मिंग होती है सेरीकल्चर. ठीक है, सेरीकल्चर मीन्स द फार्मिंग ऑफ या रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क. अब जिस सिल्क वॉर्म से मोस्टली इसे किया जाता है दैट इज़ नोन एज बॉम्बिक्स मोरी. साइंटिफिक नेम होता है इस सिल्क वॉर्म का बॉम्बिक्स मोरी. और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, बॉम्बिक्स मोरी. सिल्क प्रोडक्शन की जो स्टेप्स हैं ये एक्चुअली सिल्क वॉर्म की लाइफ साइकिल पर ही डिपेंड है. ठीक है, सिल्क वॉर्म की जो लाइफ साइकिल है ये उस पर ही डिपेंडेंट है. तो हम उसे ये यहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस लिखी भी हुई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, आप इसे लिख लीजिएगा. ठीक है,
ये यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं अभी हम इनको नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल जो है ये आप मत लिखिएगा। मैंने यहाँ पे ये इसलिए लिख दी थी क्योंकि हमें इसे डिस्कस करना है पॉइंट वाइज, तो इसीलिए हम लोग इसे यहाँ पर लिखे हुए हैं। लेकिन आप इसे मत लिखिएगा, आपको सिर्फ क्या लिखना है, स्टेप्स ऑफ सिल्क प्रोसेसिंग, ठीक है। ये आप नहीं लिखिएगा, केवल आप क्या क्या 2 पॉइंट नोट कीजिएगा। एक तो आप पॉइंट नोट करेंगे सेरीकल्चर और दूसरा बॉम्बिक्स मोरी, ये 2 पॉइंट नोट करने हैं। ये तीसरा पॉइंट आपको नोट नहीं करना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्लीज़ डोंट आस्क दिस क्वेश्चन अगेन एंड अगेन ऑन माई व्हाट्सएप बिकॉज आई एम टेलिंग एवरीथिंग इन द वीडियोज़, बट अगेन यू आर आस्किंग फुलिश क्वेश्चंस टू मी ऑन व्हाट्सएप। सो अगर हम लोग ये लाइफ साइकिल देखें इस सिल्क मोथ की, तो जो सिल्क मोथ होता है वो क्या करता है, एग्स ले करता है, बहुत सारे एग्स ले करता है, ढेर सारे एग्स ले करता है। और जैसे आपने बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल पढ़ी है, बिल्कुल वैसी ही लाइफ साइकिल है। वो सारे के सारे जो एग्स होते हैं वो थोड़े समय बाद क्या होते हैं, हैच हो जाते हैं। उनकी क्या होती है, हैचिंग हो जाती है, हैच हो जाते हैं, ठीक है। हैच मतलब उनसे छोटा सा लार्वा बाहर आता है, ठीक है। वो लार्वा जो होता है धीरे धीरे पत्तियों को खाता है, मतलब ईट्स लीफ, वो क्या करता है, लीफ को खाता है। और लीफ को खा के एनॉर्मस साइज़, मतलब बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, खाते हैं, ठीक है। 2-3 दिन में ही काफ़ी बड़ा साइज़ गेन कर लेते हैं। तो जैसे ही ये लार्वा जो होता है बड़ा हो जाता है तो ये बन जाता है कैटरपिलर। इसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर। ये लार्वा होता है, ये जो स्टेज है यहाँ पर जो दिख रही है, जो निकला लार्वा, और ये यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज़ कैटरपिलर। ये साइज़ बड़ा हो गया है इसका, खा पी कर मोटा तगड़ा हो गया है। तो जो कैटरपिलर होता है जब खाता है तो ये क्या होता है, इसकी जो हेड होता है उसकी हेड में ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे ये क्या करता है, एक केमिकल सेक्रेट करता है, जिस केमिकल की वजह से इसके चारों तरफ रेशे जैसे यानी फाइबर्स जैसे इकट्ठा हो जाते हैं। अगर इसका हेड देखें हम तो ये जो माउथ है, ये इसका, ये क्या है, माउथ। और इस माउथ को क्या कहते हैं, स्पिनर्ट। क्या कहते हैं, स्पिनर्ट। तो इसकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, डक्ट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, सिल्क डक्ट। सिल्क डक्ट होते हैं, डक्ट मतलब ट्यूब, जो केमिकल सेक्रेट करते हैं सिल्क वाला। और स्पिनर्ट से क्या होता है, वो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और स्पिनर्ट आपको पता है कैसे होते हैं, दिखते हैं। स्पिनर्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्पिनर्ट लगभग कैसा दिखता है। देखिए, ये क्लोज कर लूँ पहले। सोचते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर छोटे छोटे से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर हो रहे हैं ना, इन स्पिनर्ट से बाहर निकल रहे हैं। तो ये स्पिनर्ट जो होता है कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये स्पिन करते हैं सारे के सारे जो फाइबर होते हैं उनको, ठीक है। ये स्पिनर्ट होता है, जाली की तरह होता है, ठीक है। तो सारा का सारा जो केमिकल मुंह से निकलता है वो सूखता है हवा के कांटेक्ट में, तो वही किस में कन्वर्ट हो जाता है, सिल्क के फाइबर में, ठीक है। एक सिल्क वॉर्म लगभग 1 माइल लेंथ का सिल्क जो होता है वो 2 से 3 दिन में अपने चारों तरफ वीव कर लेता है, ठीक। लेकिन गुड क्वालिटी सिल्क की बात करें तो वो ज़्यादा नहीं होता किसी भी सिल्क वॉर्म के पास, ठीक है। वो अमाउंट में कम होता है। इसीलिए लगभग 1 kg सिल्क कितने वॉर्म्स मिलके बनाते हैं, लगभग 5500 सिल्क वॉर्म मिलके 1 kg ऑफ सिल्क बना पाते हैं। देखो, एक तो सिल्क हल्का होता है, ठीक। दूसरी बात क्या होती है, सिल्क फाइबर जो कोकून्स होते हैं उनमें होता तो 1 मील लंबा है, आपने पढ़ लिया कि वो 1 माइल लेंथ का फिलामेंट होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा सही हो, मतलब पूरा एक ही थ्रेड हो, ऐसा बड़ा पॉसिबल हो पाता है मुश्किल से ही। तो इसीलिए इतना केजी अगर आपको सिल्क बनाना है, 1 kg सिल्क बनाना है, तो यू नीड एटलीस्ट 5500 ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सिल्क रोड एक हमारा टर्म है। सिल्क रोड का मतलब क्या है, ये कोई रोड नहीं है एक्चुअली, ठीक है। सिल्क रोड इज़ नॉट एक्चुअली अ रोड, इट वॉज नॉट पेव्ड। ये कोई बनाई गई रोड नहीं है। इट इज़ डेफिनेशन सिल्क रोड की क्या है, इट इज़ द नेम गिवन टू द सीरीज ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्रेड रूट दैट लेड अक्रॉस चाइना टू रोम। यानी चाइना से रोम तक एंशियंट बात हो रही है, अब तो पूरी दुनिया में सबके पास है, लेकिन जब ये बिल्कुल नया नया ढूंढा गया और उसके बाद इसे पहुंचाया गया हर जगह, तो उस टाइम पर जो रास्ता इसने चाइना से रोम तक के लिए फॉलो किया उसे क्या कहा गया, सिल्क रोड या सिल्क रूट भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, सिल्क रूट।
सिल्क रूट भी कहते हैं, ठीक है। ये लगभग 4000 माइल की ट्रिप है, मतलब सिल्क जो था वो चाइना से रोम तक पहुंचा, लगभग कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके, लगभग 4000 माइल की ट्रिप कवर करके, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें कि इसका एक डायग्राम भी है, तो ये चाइना से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। चांग एन नाम की डायनेस्टी थी वहाँ से, और ये पहुँचता कहाँ है, रोम में। कहाँ पहुँचता है, रोम के वेनिस, रोम में एक वेनिस शहर है, वेनिस शहर में जाता है, ठीक है। रोम में वेनिस, तो चांग एन, ये चांग एन लिखा हुआ है, चांग एन से कहाँ जाता है, रोम के वेनिस तक, ठीक है। वेनिस शहर बड़ा हिस्टोरिकल प्लेस है, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे आपको उसका नाम कई बार सुनने को मिलेगा, ठीक है। तो सिल्क रोड होती है ये हमारी, ठीक है। अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सिल्क वॉर्म या कैटरपिलर आप कह सकते हो इन्हें, ठीक है। तो ये कैटरपिलर्स हैं डिफरेंट टाइप के, ये क्या हैं, कैटरपिलर्स, ये क्या हैं, कैटरपिलर्स हैं आपके। तो ये कैटरपिलर, मलबरी कैटरपिलर ऐसा दिखता है, इरी, जो ये डिफरेंट टाइप की सिल्क हैं, जैसे मलबरी सिल्क अलग होती है, इरी सिल्क अलग होती है, मूगा सिल्क अलग होती है, टसर सिल्क अलग होती है, ठीक है। तो अलग अलग सिल्क अलग अलग वॉर्म से होती है, ठीक है। तो मलबरी का वॉर्म ऐसा दिखता है, इरी का वॉर्म ऐसा दिखता है, मूगा सिल्क का वॉर्म ऐसा दिखता है, टसर सिल्क का वॉर्म ऐसा दिखता है। ये वॉर्म हो गए, ये क्या है, सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म। और एक टर्म होता है सिल्क मोथ, क्या होता है, सिल्क मोथ। सिल्क मोथ मतलब कि एडल्ट जब हो जाता है, एडल्ट बॉर्म, बॉर्म जब क्या हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोथ, क्या कहते हैं, मोथ, ठीक है। यानी कि सिल्क वॉर्म सिल्क मोथ का ही क्या है, लार्वल स्टेज है, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये क्या है, लार्वल स्टेज, लार्वल, लार्वल स्टेज ऑफ सिल्क मोथ। ये क्या है, सिल्क मोथ की लार्वा स्टेज है, अलग अलग टाइप के सिल्क की लार्वल स्टेज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सिल्क मोथ और सिल्क वॉर्म में क्या अंतर होता है, तो वॉर्म क्या होते हैं, अर्थ वॉर्म, हमेशा याद रखो, कीड़े की तरह छोटा था, अर्थ वॉर्म की तरह, अर्थ वॉर्म से याद रखो। तो कैटरपिलर लाइक दिख रहा है तो वो वॉर्म है, और जब वो एडल्ट हो गया बटरफ्लाई की तरह दिख रहा है तो दैट इज सिल्क मोथ, ठीक है। तो जो सिल्क मोथ होते हैं वो अलग अलग, मलबरी सिल्क मोथ, बाद में सिल्क वॉर्म ऐसा हो जाता है, ठीक है, टसर वाला ऐसा हो जाता है, मूगा सिल्क वाला ऐसा हो जाता है, इरी सिल्क वाला इस तरीके से चेंज हो जाता है। इनके साइंटिफिक नेम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि मलबरी सिल्क वॉर्म बॉम्बिक्स मोरी होता है, मैंने बताया था, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है कई कई बार, ठीक है। टसर सिल्क का वॉर्म जो होता है ये क्या कहलाता है, एंथ्रिया पैफिया। मूगा सिल्क का एंथेरिया एसेमेनिस, क्योंकि ये असम में ज़्यादा होता है। और ये इरी वाला जो होता है इसे हम कहते हैं एटाकुस रिसिनी, ठीक है। आपको जो याद रखना है वो ये है, ठीक है। ये आप नाम नोट कर लेना, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, सिर्फ ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो जितने भी हमारे सिल्क वॉर्म हैं इनकी स्टेपल डाइट जो होती है वो क्या होती है, मलबेरी लीफ होती है, मेनली क्या होती है, मलबेरी लीफ, ठीक है। और मलबेरी का साइंटिफिक नेम क्या होता है, मोरस अल्वा, मोरस अल्वा, याद रखना ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में। साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी लीफ मोरस अल्वा, ठीक है, क्या होता है, मोरस अल्वा। आगे बढ़ते हैं, तो टाइप्स ऑफ सिल्क इंडिया में कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती है, तो मूगा सिल्क जो होती है ये कहाँ प्रोड्यूस होती है, आसाम में। कहाँ होती है, आसाम में, और ये रेयरेस्ट सिल्क होती है, रेयरेस्ट मतलब बहुत कम पाई जाती है। इरी सिल्क भी आसाम में ग्रो होती है, इरी सिल्क को और एंडी सिल्क या एरेंडी सिल्क भी कहते हैं, इसे अहिंसा सिल्क भी कहते हैं, इसको नाम अहिंसा सिल्क भी दिया जाता है। अहिंसा सिल्क इसलिए दिया जाता है क्योंकि जो इसका कोकून होता है ये वन एंड से ओपन होता है, वैसे कोकून क्या होते हैं, बंद होते हैं पूरी तरफ से, ठीक है, नॉर्मली, लेकिन इसका जो कोकून होता है ये क्या होता है, वन एंड से ओपन होता है। जो इरी सिल्क का कोकून, सॉरी, जो इरी वाला सिल्क मोथ होता है, तो जो उसका कोकून होता है वो वन एंड ओपन होता है।
तो इसे हम अहिंसा सिल्क क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी कहानी है। तो देखो, जब सिल्क की सेरीकल्चर स्टार्ट हुई, तो सेरीकल्चर की प्रोसेस में क्या होता है, जो कोकून होते हैं उन्हें जैसे ही रेस्टिंग स्टेज होती है, उसमें कोकून जो होता है वो गर्म पानी में डाल दिया जाता है और उन्हें उबाला जाता है। तो उस प्रोसेस में क्या होते हैं, सिल्क वॉर्म जो होते हैं वो जल जाएंगे ना, मर जाएंगे। तो जितनी भी वाइल्ड लाइफ केयर वाले जो एसोसिएशन थे, जो जानवरों से प्यार करते थे, उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा दिस टेक्निक इज़ नॉट वर्किंग, दिस इज़ नॉट गुड फॉर, बिकॉज इट किल्स द वॉर्म। हमारे यहाँ गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने भी इसको बड़ा ही अपोज किया। तो उन्होंने किसे ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने इरी सिल्क को ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि इरी का जो कोकून होता है वो बर्न एंड ओपन होता है। मतलब कि उससे जो प्यूपा होता है, जो आप कह सकते हो जो एडल्ट होता है, वो बाहर निकल जाता है बिना ज़्यादा नुकसान पहुंचाए कोकून को। ठीक है, तो उसमें हमें किसी भी वॉर्म को मारना नहीं पड़ता, हमें उसके ऊपर कोई हिंसा नहीं करनी पड़ती। दैट्स वाई इट इज एज अहिंसा सिल्क, पीस सिल्क। ठीक है, तो ये भी याद रखना कि इसे हम पीस सिल्क क्यों कहते हैं। ओपन एंडेड होता है और इसके लिए हमें मारना नहीं पड़ता सिल्क वॉर्म को। कोसा सिल्क ये एक टाइप की टसर सिल्क होती है। कैसी सिल्क होती है, टसर सिल्क। और आई एम गिविंग यू अ वर्क कि ये कोसा सिल्क, मरबली सिल्क और ये सारी सिल्क जो हैं, इनके पिक्स एक पेज पर लगाकर, एक पेज पर इन पिक्स को पेस्ट करके आप मुझे सेंड कीजिएगा, ताकि मैं ये देखूं कि आपने इस पे कितना वर्क किया। ठीक है, मलबरी सिल्क ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये कहाँ कहाँ होती है जी, सॉरी, कोसा सिल्क छत्तीसगढ़ में होती है सबसे ज़्यादा। कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ में। और ये जो मलबरी सिल्क होती है ये तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा होने वाला सिल्क है, इसीलिए मैंने ये कहा था ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिल्क है आपका। ठीक है, याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स इन्वॉल्व इन सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन के स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सिल्क वॉर्म बहुत सारे, सिल्क मोथ बहुत सारे अंडे देता है, लगभग 300 से 500 अंडे देता है। आपको यहाँ से लिखना है, ये आपको लिखना है ज़रूरी। ठीक है, ये आपको लिखना है। ठीक, और मैं आपको इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है आप 300 से 500 तक एग देता है। जब वो एग हैच होते हैं तो उनसे लार्वा निकलता है या कैटरपिलर निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं। वो क्या करते हैं, मलबरी लीफ को खाते हैं। जब उसे खाते हैं तो वो अपनी स्किल को मॉल्ट करते हैं। खाते हैं तो लगभग 4 बार वो अपनी स्किल मॉल्ट करते हैं। कितनी बार मॉल्ट करते हैं, 4 बार। मॉल्टिंग कैसे होती है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, कैसे वो अपनी स्किन को रिलीज करते हैं। तो इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको मॉल्टिंग अच्छे से समझ में आएगी। आपको क्या करना है, ये जो ये वाला कैटरपिलर है, इस पे ध्यान देना है। ये अपनी स्किन को क्या कर रहा है, मॉल्ट कर रहा है। ध्यान से देखिए, मैं वीडियो कर रहा हूँ, देखते रहिएगा ध्यान से, तभी आपको समझ में आएगी कि मॉल्टिंग कैसे हो रही है। आप ध्यान से कैटरपिलर को देखिए। कैटरपिलर धीरे धीरे क्या हो रहा है, अपनी जो स्किन है, ये जो पीछे की बॉडी आप इसे देख पा रहे होगे, ये इसे क्या कर रहा है, देखो रिलीज कर रहा है, बाहर छोड़ रहा है ना। आपको दिख रहा होगा पीछे बहुत सारे क्या बन गए हैं, रिंकल्स बन रहे हैं, और ये क्या हो रहा है, निकल रहा है बाहर। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखो ये यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये यहाँ से क्या हो रहा है, अपनी बॉडी को शेड कर रहा है ना। तो दिस इज नोन एज मॉल्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग करता है। मॉल्टिंग करने का मतलब एक स्टेज से अगली स्टेज में जाता है। और आगे चल के आप 8th क्लास में पढ़ोगे, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। जब कोई ऑर्गेनिज्म ड्रास्टिक चेंज के थ्रू अगली स्टेज में जाता है। तो आप यहाँ पे इसकी देख पा रहे होंगे पूरी प्रोसेस हो रहा है ये। ठीक है, दिस इज कॉल्ड मॉल्टिंग। थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ये देखिए पूरी स्किन इसने मॉल्ट कर दी यहाँ पर। अगर आप देखें, देखो ये पूरी की पूरी स्किन इसकी मॉल्ट हो गई, और एक नया, बिल्कुल जैसे सांप होता है, आपने देखा है सांप केचुली छोड़ता है अपनी, वैसे ही इसने क्या किया, अपनी जो स्किन है उसे शेड कर दिया। ठीक है, देखो पूरी स्किन जो है वो शेड हो गई ना। दिस प्रोसेस इज नोन इज मॉल्टिंग। इसे हम क्या कहते हैं, मॉल्टिंग कहते हैं। देखिए धीरे धीरे ये पूरा का पूरा जो वर्म है ये बाहर निकल गई, ये पूरी स्किन इसने छोड़ दी। दिस इज नोन एज मॉल्टिंग। ठीक है, अब ये मॉल्ट होने के बाद क्या करेगा, जैसे ही मॉल्टिंग होगी तो ये ढेर सारा अब सलाइवा सेक्रेट करेगा, यानी कि सिल्क बनाना शुरू करेगा ना, स्विंग करेगा अपने चारों तरफ सिल्क की। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सॉलिडिफाई हो जाएगा। वो जो सिल्क हवा में कांटेक्ट होके
सूख जाएगा और वो जो फिलामेंट होंगे वो किस स्टेज में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोकून वाली स्टेज में। अब उन कोकून्स को क्या किया जाता है, बॉयल कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, उन उनक्लेस्ड जो कोकून्स होते हैं उनको हम गर्म करते हैं, ठीक है, ये बॉयल किए जाते हैं और बॉयल करने से उनकी प्यूपा मर जाती है। प्यूपा मार देने का एक और भी कारण होता था, क्या होता था, जब प्यूपा अपने आप कोकून को डैमेज करके निकलता है तो कोकून पूरी तरीके से बेकार हो जाता है, उसमें जो थ्रेड होता है वो टूट जाता है, किसी काम का नहीं रहता। तो इसीलिए वो क्या करते हैं, मेनली उसे बॉयल करते हैं। आज भी हम लोग बॉयलिंग करके ही कोकून से रीलिंग करते हैं उसकी, ठीक है, यानी रील्स बनाते हैं। मॉल्टिंग की प्रोसेस मैंने आपको बता दी। मॉल्टिंग क्या होती है, द प्रोसेस इन विच जो सिल्क वॉर्म होता है सीज फीडिंग, यानी खाना रोक देता है, खाता नहीं है। इमोबाइल, चलना रोक देता है। इमोबाइल मतलब चलना फिरना कम हो जाता है, मोबाइल मतलब चलना फिरना। एंड प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर शेडिंग देयर ओल्ड स्किन, अपनी ओल्ड स्किन को छोड़ता है। फॉर एकोमोडेटिंग फास्ट ग्रोथ, लगभग 3-4 दिन में ही वो अपनी बहुत ग्रोथ कर लेता है और लगभग 4 बार अपनी स्किन को मोल्ट करता है, ठीक है, दिस इज मोल्टिंग। आगे हम लोग समझते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिला है कि एक लेडी है, ये क्या कर रही है, कोकून्स को बॉईल करके, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चरखे जैसा, ये इससे क्या कर रही हैं, जो थ्रेड्स हैं, ये जो थ्रेड्स हैं इनको निकाल रही हैं बॉइलिंग के थ्रू। आप इस वीडियो में इसे देखोगे अच्छे से। देखिए आप यहाँ पर क्या है, ये इसे रोल करती जा रही हैं, रोल करके ये बॉयल कर रही है ना कोकून्स को, और ये थ्रेड आप देख रहे हो, ये बच्ची जो है ये थ्रेड को निकालती जा रही है ना। तो दिस इज कॉल्ड दी बॉइलिंग। और इससे क्या बनाते हैं, वो रील बना लेते हैं, क्या कर लेते हैं, रीलिंग कर लेते हैं। आप देखिए ये धीरे धीरे बॉइलिंग होती जा रही है और ये रील बनाते जा रहे हैं ना, उस कोकून को रिलीज़ करके। ये देखो, ये इन्होंने इस बकेट में स्टोर कर रखा है, ये बकेट आपको दिख रही होगी, इस बकेट में ये बॉयल हो रहा है, दिख रहा है ना, ये बॉइलिंग हो रही है। इस बॉइलिंग से सारा का सारा कोकून जो है सेपरेट। दूसरा होता है जो गम होता है ना, सलाइवा थोड़ी स्टिकी होती है, तो स्टिकी होने की वजह से जो गम होता है वो भी रिलीज हो जाता है। जब हम गर्म करते हैं इसे तो जो गम होता है वो निकल जाता है। और देखिए ये फाइबर्स सब इकट्ठा चिपके से है ना, तो गम की वजह से चिपके हुए हैं, तो जैसे ही वो इसे उबालते गम अलग हो जाता है। दिस इज नोन एज रीलिंग। इसे हम क्या कहते हैं, रीलिंग कहते हैं, ठीक है। फॉर्म होता है, उसकी बॉइलिंग के बाद जो हमें फिलामेंट मिलता है उसको हम क्या कर लेते हैं, अगर कलर करना होता है तो उसकी कलरिंग भी कर ली जाती है, ठीक है, लेकिन हमको तो सिल्क फाइबर चाहिए है, हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। और जो फिलामेंट होता है एक कोकून से, जो फिलामेंट जो होता है, मैंने आपको बताया ना 1000 यार्ड, लगभग 1 माइल का होता है। और 1 थ्रेड कंप्राइजेस 48 इंडिविजुअल सिल्क फिलामेंट। एक थ्रेड में लगभग 48 फिलामेंट होते हैं, छोटे छोटे रेशे होते हैं जिनसे हम उसका थ्रेड तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी सिल्क कैसे बनता है। आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। आप इसके नोट्स प्रिपेयर कीजिए, अगर आपको कोई डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।